हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज का सेशन है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इस धमाकेदार सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में हमने बता चुका है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बताएंगे। अगर यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई नया हो तो उसको ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए, हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जैसे है कि पहला क्वेश्चन हमारा है जैसे कोई ट्रायंगल मान लो यहाँ, ठीक है। एक ट्रायंगल दिया गया है और ये जो है इसका आप जानते हैं कि ये लंब होता है, जानते हैं ना, लंब या ऊंचाई भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है। और इसे आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और ये आधार होता है, जानते हैं आप, ठीक है। इतना हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बता चुका है, ठीक है। और ये जो थीटा है हमारा, ये 30 अंश दिया गया है और ये 90 होता है, इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो हमारी कितनी, 10√3 दी गई, ठीक है। और ये हमारा है ए, बी और सी, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल हमारा क्या है, सवाल लिखते हैं। सवाल दिया गया है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 90 अंश, 30 अंश रहेगा, ठीक है। 30 अंश तथा था तो एक स्तंभ की लंबाई 10√3 मीटर नापी गई। उस स्तंभ की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल हमारा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था तो एक स्तंभ की लंबाई 10√3 थी मीटर मापी गई। उस स्तंभ की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो हमारा एंगल है, कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, 30 अंश था, ठीक है। तो स्तंभ की स्तंभ मतलब एक, ये जो, ठीक है, ऊंचाई है। ये स्तंभ मतलब एक खंभा होता है, ठीक है। मान लो एक खंभा है, ठीक है। ये क्या है? स्तंभ है, ठीक है। ये हमारा स्तंभ है। स्तंभ की लंबाई हमारी 10√3 है, ठीक है। ये क्या है, कितना लिखा है, 10√3 नापी गई, ठीक है। उस स्तंभ की परछाई की लंबाई, देखिए, जब ये स्तंभ है, ठीक है, ये मान लिया कोई स्तंभ है और इसकी परछाई किधर बनेगी, इसकी परछाई ये बनेगी, ठीक है। तो ये जो हमारा कर्ण दिया गया, हमने बताया है, ये इसकी क्या है, ये इसकी क्या परछाई है, ठीक है। क्या है? ये जो है इसकी परछाई है, ठीक है। ये जो है इसकी क्या है, परछाई है। और तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारा ट्रायंगल सी दिया गया है, सी, ठीक है। जो कोण दिया गया है, कोण को आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है। जो जैसे कोण को लिखा जाता है, जो एंगल जिसको लिखा जाता है उसको बीच में लिखा जाता है। तो कैसे इसको लिखेंगे, एंगल कोण ए सी
बी बराबर कितना 30 अंश है, ठीक है। कितना अंश है? 30 अंश है। वह देखिए ए बी का मान कितना दिया गया है, ए बी बराबर कितना दिया गया है 10√3 किस में? मीटर में है, ठीक है। ये किस में वैल्यू है? ये मीटर में है, ठीक है, मीटर में है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखिए अब इसमें चाहे आप tan थीटा लगा दीजिए या cot थीटा, ठीक है। तो इसमें हम लगा रहे हैं cot थीटा। जैसे कि हमें क्या निकालना है, देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है। sin थीटा देखिए यहाँ लिख देते हैं, cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब, और tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। इसी तरह sin थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसी तरह बाकी वैल्यू निकाल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम cot थीटा का लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें संबंध क्या है, हमारा क्या है संबंध, थीटा एंगल यहाँ बना है, अब ये एंगल यहाँ बनता है तो उसमें हम दूसरा tan थीटा लगता है, ठीक है। ये एंगल देखिए इसमें और इसमें संबंध क्या है, ठीक है। इसमें नहीं देखना, इसमें और इस सॉरी निकालना हमें ये है ना, हाँ। तो इसमें संबंध क्या है, tan थीटा है, cot थीटा, ठीक है। तो हम लगा लेते हैं cot थीटा लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर आधार बटा क्या, आधार बटा लंब होता है ना, तो आधार क्या हो जाएगा AC और बटा लंब हमारा क्या हो जाएगा AB, ठीक है, AB हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए थीटा की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, थीटा की वैल्यू हमारा 30 अंश है, ठीक है, cot 30 अंश बराबर AC बटा AB, और AB की वैल्यू हमारी दी गई है 10√3, ठीक है। अब आगे स्टेप देखिए क्या होगा, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, हमने पहले वीडियो में बताया है कि पूरी सारणी निकालने का मान कैसे, पूरी सारणी का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें हमने पूरे मतलब ट्रिक के साथ बताया है कि उसमें सारणी का मान या किसी भी एंगल का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने बताया, उसमें जाके देख लीजिए। हाँ तो cot 30 का मान क्या होता है, cot 30 का मान हमारा होता है वो 1/√3, ठीक है। ये cot 30 की वैल्यू है, ठीक है, 1/√3, ठीक है। तो यहाँ कितना 1/√3 धर देंगे, कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर। अब AC की वैल्यू में नहीं पता और AB की वैल्यू में कितना रखी है 10√3। अब इसमें क्या कराएंगे, त्रिज्या गुणा करा देंगे, ठीक है। चलिए त्रिज्या गुणा करा दीजिए, ये इससे गुणा करें कितना हो जाएगा 10√3 बराबर, और ये इससे गुणा कर कितना √3 AC हो जाएगा। अब AC हो जब क्या, अब AC बराबर निकालेंगे ना, AC का वैल्यू में निकालना है। AC बराबर जब AC लिखेंगे तो कितना, इधर ये जो गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा ना, तो ये 10√3 बटा √3, ठीक है। और √3 से √3 हमारा कट गया, तो AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10 मीटर, कितनी आ गई, AC की वैल्यू हमारी 10 मीटर आ गई। तो ये रहा हमारा सवाल, ये रहा हमारे सवाल का आंसर। एक मिनट भाई रुक जाइए जरा से, सॉरी cot 30 की वैल्यू √3 होता है, ठीक है। देखिए अभी गड़बड़ हो जाता, √3 होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, √3, और इसको गुणा करेंगे जब हम तो ये नहीं होगा, इसमें जब हम √3 से गुणा करें तो √3 कितना 3 हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब AC बराबर हमारा हो जाएगा 10 और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना 30 मीटर आएगा, सॉरी, ठीक है, गलती हो गई, सुधार लेना। ये हमारा 30 मीटर आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, दूसरा नंबर।
दूसरा नंबर हमारा सवाल है 100√3 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की चोटी का एक बिंदु से एक ऐसे बिंदु से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो उसके आधार से 100 मीटर क्षैतिज में स्थित है। ठीक है, ये है हमारा सवाल हमारा है कि 100√3 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की चोटी का एक ऐसे बिंदु से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो उसके आधार से 100 मीटर क्षैतिज में स्थित है। ठीक है, तो देखिए हमारा ट्रायंगल कैसे बनेगा, जो हमारा फिगर कैसे बनेगा, देखिए ये हमारी हो गई चोटी। ठीक है, और इसकी लंबाई हमारी क्या है 100√3। ठीक है, और इसका आधार देखिए कितना बताया गया है, जो उसके आधार से 100 मीटर क्षैतिज में स्थित। ठीक है, इसका आधार कितना है 100 मीटर, आप जानते हैं 90 अंश होता है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम हो गया, और इसे हमने थीटा मान लिया। हमें थीटा की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, ये निकालना है ना, कोण ज्ञात कीजिए, तो मैं थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ दिया गया है स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई क्या है BC बराबर कितना दिया गया है 100√3 और आधार कितना दिया गया है, आधार यानी AB जो है हमारा 100 मीटर है। कितना है 100 मीटर। ठीक है, कह रहा है 100√3 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की चोटी का एक ऐसे बिंदु से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो उसके आधार से 100 मीटर क्षैतिज में स्थित हो। ठीक है, तो इसका हमें ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, थीटा निकालना है, तो देखिए कैसे निकालने का थीटा। ठीक है, इसका और इसका संबंध क्या होता है, लंब और आधार का संबंध क्या होता है, tan थीटा होता है ना। तो चलिए लगा दी इसमें tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है ना। लंब हमारा दिया गया, आधार दिया है, थीटा निकालना है। ठीक है, तो निकाल आएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा BC बटा AB, ये होगा ना। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा, अब थीटा की वैल्यू हमारी कितनी दी गई, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, थीटा की वैल्यू दी नहीं गई। ठीक है, और BC की वैल्यू हमारी कितनी है 10 रूट नहीं 100 रूट कितना है 100√3 और बटा AB की वैल्यू हमारी कितनी है 100 दी गई है। ठीक है, कितनी दी गई 100। तो देखिए ये जो है कट रहा है ना, 100 से 100 कट जाएगा। तो देखिए थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, tan थीटा बराबर हमारा जाएगा √3 आ जाएगा। अब √3 जो होता है, √3 हमारा किसका कितने का मान होता है, tan कितने का मान होता है √3। ठीक है, तो tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। ठीक है, tan जो है 60 का मान कितना होता है √3 होता है। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 60 अंश। अब tan से tan जो है कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा ना। तो ये रहा सवाल का हमारे आंसर, ठीक है। हाँ हेलो दोस्तों, अगर ये जो सवाल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर। एक पेड़ 30 मीटर ऊंचा है जो बीच में कहीं से टूट जाता है। टूटा हुआ भाग तल से 30 अंश का कोण बनाता है। वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से पेड़ टूटा हुआ है, ठीक है। सवाल हमारा क्या कह रहा है, सवाल हमारा कह रहा है एक पेड़ 30 मीटर ऊंचा है जो बीच में कहीं से टूट जाता है। टूटा हुआ भाग तल से 30 अंश का कोण बनाता है। वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से पेड़ टूटा हुआ है, ठीक है। ये सवाल हमारा कह रहा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये कैसे हल होगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देके, बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। और ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, जो आपके 2024 के 10th के एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखिए, तभी आपको ये सवाल समझ में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखें सवाल क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पेड़ है, ठीक है। क्या है, ये हमारा पेड़ है, ठीक है। ये जो हमारा पेड़ और ये है जो इसकी आधार है, ठीक है। अब मान लो पेड़ यहाँ जैसे टूट गया, ठीक है। अब यहाँ से जब टूटेगा, जिसका जो भाग है ये, ठीक है, ये जो यहाँ से जब टूटेगा तो ये जो है इधर लटा जाएगा ना। तो जब टूटेगा तो इधर 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 ही को आएगा ना। तो इसको क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला पेड़ था वो कितना मीटर था, 30 मीटर ऊंचा था। यानी इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी जो लंबाई हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट रुक जाइए। कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा ना। ये हमारा 30 मीटर दिया गया है। कह रहा जो बीच से टूट जाता है, टूटा हुआ भाग तल से 30 अंश का कोण बनाता है। कितना बनाता है, ये जो है टूट जाएगा तो कितने अंश का कोण बनाएगा, तल से कह रहा, मतलब तल जो हमारा ये है, ठीक है। अब इससे कह रहा कितने एंगल का कोण बनाता है, इस जो है तल से 30 अंश का कोण बनाता है। ये जो हमारा 30 अंश हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से पेड़ टूटा हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, जो ये है जहां से पेड़ टूटा हुआ, हमें जो है इसकी वैल्यू पता करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें
पता करना है कितनी है, ठीक है। और ये जो हमारा देखिए कितना दिया गया, आधार तो हमारा दिया नहीं गया, ठीक है। तो हमें इसकी मान लो, जैसे इसको माना हमने x है, ठीक है, इसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो चलो इसका ट्रायंगल का नाम कुछ दे दो ए बी, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा हमारा D, ठीक है। कोई दिक्कत? तो चलिए देखिए पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है, ठीक है। ठीक है, क्या दिया गया है इसमें, ए बी की वैल्यू नहीं दी गई, बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है, बी सी की वैल्यू हमारी x है, और बी डी की वैल्यू कितनी है, देखिए बी डी है कितना, बी डी जो हमारा है 30 मीटर ऊंचा, ठीक है। यानी जो पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, पूरा से ये पेड़ यानी पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। चलिए पूरा लिख लीजिए, पेड़ की ऊंचाई यानी बी डी, ठीक है। कितना दिया गया है, 30 मीटर, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए इसमें क्या दिया गया है, जो हमारा थीटा दिया गया है। थीटा क्या हमारा है, थीटा हमारा बी ए सी या सी ए बी लिख लीजिए, ठीक है। कोण सी ए बी बराबर कितना है, 30 अंश ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ को और कुछ लिखने की जरूरत है हमें, ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए। जैसे कि माना पेड़ बिंदु सी से टूटकर तल से बिंदु ए पर मिलता है, ठीक है। हमने माना पेड़ बिंदु सी से, बिंदु सी हमारा ये है, यहाँ से टूटा और टूट कर तल से बिंदु कहाँ मिलता है, बिंदु ए पर मिलता है, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से टूटा, ठीक है। जो लंबाई इसकी थी हमारी इतने की, ठीक है, यहाँ से जितनी लंबाई थी, ठीक है, ये जो लंबाई थी यही टूटा तो इधर को झुका, ठीक है। ये जो टूट कर है इधर को आया, तो ये लंबाई जो थी, ये लंबाई हमारी इसके लंबाई के बराबर हो जाएगी ना, तो ये वाली जो है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए सी बराबर है हमारा सी डी के, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में ना आए तो बताना, ठीक है। ये देखिए फिर से समझा देता हूँ, जो सी से डी की लंबाई है, यहीं से पेड़ टूटा हुआ है, जो पेड़ टूटा तो इधर को लटका, ठीक है, इधर को गिरा, झुका, ठीक है, इधर को झुका तो जितनी लंबाई इसकी थी उतनी ही लंबाई इधर आ जाएगी ना, क्योंकि इधर को झुका। तो ये जो इसकी लंबाई है और इसकी लंबाई दोनों हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ना। तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ए सी बराबर सी डी, ठीक है। अब आगे देखिए, हमने ये ट्रायंगल लिख दिया। अब देखिए आगे क्या है, अब इसमें क्या निकालेंगे, देखिए इसमें जो है लंब, इसमें और इसमें क्या, देखिए इस और इसमें क्या मतलब क्या होगा संबंध। तो ये साइन थीटा लगा दीजिए यहाँ, ठीक है, यहाँ लगेगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, जो कि इस एक्स और इसमें संबंध बताएगा, ठीक है हमारे, ठीक है। अब देखिए आगे इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा इसकी लंबाई हमारी पूछ रही है, ठीक है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, बीसी ही होगा ना, लंब हमारा कितना हो जाएगा, बीसी, और बटा कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, एसी, कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू बताया गया है यहाँ 30 अंश है, ठीक है, बराबर
बी सी की वैल्यू देखिए, बी सी की वैल्यू हमने क्या माना है, एक्स माना है, ठीक है। कितना माना है, एक्स माना है, तो यहाँ एक्स लिख दिया, ठीक है। बी सी की वैल्यू हमने एक्स माना, और ए सी की वैल्यू में नहीं पता, ठीक है, तो ए सी को ए सी लिख लेते हैं, ठीक है। अगला आगे देखिए क्या होगा, आगे साइन थीटा का, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ, यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर एक्स बटा ए सी। अब आगे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी से जब 1 में गुणा हो तो कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा बराबर, ठीक है, ए सी है, ठीक है। ए सी बराबर, अब जो इधर गुणा हो तो ए सी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ए सी बराबर कितना है, 2x, यानी जो है 2x का मतलब x ये है और x ये, तभी तो 2x होगा ना। 20 देखिए ए सी की वैल्यू आई, ठीक है, इसकी वैल्यू आई 2x, ठीक है, सॉरी, ए सी की वैल्यू हमारी 2x है, ठीक है। कितनी आई, एक्स, ए सी की वैल्यू 2x आई, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो हमारी दी गई है, ठीक है। अब जब ए सी देखिए, देखिए जो जितना इतना जो है ए सी का मान है वही सी डी का मान होगा, हमने यहाँ लिखा ना ए सी बराबर सी डी, अर्थात ए सी बराबर 2x, तो बराबर सी डी भी हो जाएगा ना। और सी डी यार, तो सी डी कितना आया यहाँ, 2x आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया, 2x आ गया। और 2x प्लस एक्स की वैल्यू हमारी कितनी, 30 है, ठीक है। टोटल वैल्यू हमारी कितनी है, बी और डी से वैल्यू कितनी हमारी 30 मीटर, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको हमने x माना है, इसको 2x आ गया, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारे इसी के बराबर होगा ना, क्योंकि x ये है और 2x ये है, और पूरी वैल्यू हमारी कितनी है, टोटल वैल्यू बी डी की वैल्यू कितनी हमारी 30 मीटर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स, यहाँ लिखते हैं 2x प्लस एक्स बराबर कितना, 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और 2x या और इसमें जोड़ेंगे कितना, कितना हो जाएगा, 3x बराबर 30 मीटर, ठीक है। अब जो है कितना हो जाएगा, x बराबर 30/3, अर्थात कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो ये जो हमारा है कितनी, ए सी की वैल्यू जो हमारी कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू हमारी आ गई, यानी नहीं ए सी नहीं, सॉरी, एक्स की वैल्यू पूछ रखा था ना, हाँ एक्स की वैल्यू पूछ रखा था ना, ये इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हमारी आ गई 10 मीटर, ठीक है। कितना आ गया, 10 मीटर, ठीक है। तो ये रहा हमारे सवाल का आंसर। ये जो बता रहे हैं ये आपके यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ कर जाइए, ठीक है। और बिल्कुल कंसंट्रेट करके ध्यान दीजिए, और तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा जैसे है, देखिए अगला सवाल हमारा है, इसको मिटा देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें मिटा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी स्तंभ सॉरी ये नहीं, ठीक है। सवाल दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर शिखर का
अवनमन कोण, क्या दिया गया है? अवनमन कोण, ठीक है, 45 अंश है। तथा उसके बाद से उन्नयन कोण, पाद बिंदु भी लिख सकते, ठीक है, पाद बिंदु से, ठीक है, पाद बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये रहा हमारा सवाल। तो देखिए हमारा सवाल क्या है। सवाल हमारा कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर शिखर का अवनमन कोण 45 अंश है तथा उसके पाद बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल हमारा कह रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है इतने इजी नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले हमारा जो फिगर कैसे बनेगा, ठीक है। फिगर जो हमारा बना हुआ है, क्या है? चलिए दोस्तों ये हमारा फिगर दिख, ठीक है। तो फिगर देखिए हमारा क्या कह रहा है, समझ लीजिए पहले एक बार, ठीक है। फिगर है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ठीक है। भवन ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा, ठीक है, यहाँ से ये लेके ये जो हमारा भवन, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, ठीक है। भवन के शिखर से एक टावर जो ये हमारा है, यहाँ से जो ये भवन, ठीक है, ये जो है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा जो है भवन, ठीक है। अब इसके शिखर से यहाँ से एक टावर लगा हुआ, ठीक है। टावर शिखर का अवनमन कोण 45 अंश है। ये अवनमन कोण जो है 45 अंश, ठीक है। तो उसके पाद बिंदु से
तो इसको पाद बिंदु है, इसका पाद बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। तो जो पाद बिंदु है ये जो हमारा, ठीक है, इसका जो पाद बिंदु ये है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना 60 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ये इतनी हमारी मालूम है, ये हमारी 7 हमने, ये पूरी h है और इसे हम मान ले, इसे हमने मान लिया है h-7, ठीक है। तो इसी की वैल्यू में क्लियर करना है कितनी है, ठीक है, टोटल। तो चलिए दोस्तों देखिए कैसे हल होगा। इसमें पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लगेगा क्या, पहले यहाँ लगेगा हमारा cot थीटा, ठीक है। यहाँ जो लगेगा am की वैल्यू कितनी है, देखिए am की वैल्यू जो हमारी वैल्यू ये होगी, ठीक है, वही am होगी ये, ठीक है, वही ये होगी। तो इसकी वैल्यू तो मैं दी नहीं गई, ठीक है। लेकिन देखिए पहले हम देखते दिया गया क्या है, AB बराबर 7 मीटर, ठीक है। AB बराबर MD हो जाएगा, ठीक है, MD भी हो जाएगा क्योंकि ये जो लंबाई है वही लंबाई इसकी है, ठीक है। और बराबर कितना है 7 मीटर, ठीक है। और ये जो है MC कितना है, MC बराबर है h-7 मीटर, ठीक है। और देखिए, ठीक है, इतना दिया गया है। अब चलिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमारा है, हो जाएगा कॉट थीटा बराबर, अब कॉट थीटा बराबर देखिए क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटा लंब होता है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे किसे, देखो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ठीक है, ये वाले ऊपर टावर में, ठीक है। और ये हमारा उन्नयन कोण कितना 45 अंश है। तो इसमें ये और ये हमें इसको निकालना है। तो cot थीटा पर क्या होता है आधार, और आधार हमारा कितना है, आधार हमारा है AM, सीधा AM हो जाएगा, ठीक है, लिख लेते हैं, ठीक है, AM हो जाएगा। और लंब हमारा कितना हो जाएगा, लंब हमारा h-7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थीटा की वैल्यू जो हमारी दी गई है, कॉट थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 45 अंश है ना, ठीक है, 45 अंश है। और AM की वैल्यू हमें नहीं पता, हाँ h-7, ठीक है। अब कॉट 45 का मान क्या होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, बराबर AM बटा h-7। अब इसको क्या करेंगे, तिरे गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा AM बराबर h-7 हो जाएगा। यानी जो AM की वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू कितनी हमारी, ये भी जो है h-7 हो जाएगी, ठीक है। और जब ये हो जाएगी तो ये भी h-7 हो जाएगी, ठीक है, दोनों क्योंकि इक्वल है, ठीक है। अब AM की वैल्यू हमारी कितनी आ गई h-7। अब देखिए अगला क्या है, अगला जो हमारा ये वाला दिखते हैं, ठीक है, ट्रायंगल BCD, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, देखिए इसमें भी AM बराबर BD लिखा है हमने, ठीक है। अब हमारा जो है BD की वैल्यू भी आ गई और इसकी वैल्यू हमारी 7 है, इसकी वैल्यू h-7 है, ठीक है। अब चलिए रखिए जो h-7 है बराबर, अब ये हो जाएगी हमारी एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है। अब अगला हो जाएगा हमारा, अब इसे देखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉट
थीटा बराबर इसमें हो जाएगा लंब बटा क्या, आधार बटा लंब होता है, तो ये हो जाएगा आधार ये है, लंब हमारा ये है, ठीक है पूरा, तो एच हो जाएगा। तो आधार कितना है हमारा, आधार हमारा है ये हो जाएगा, पहले बी डी लिख लेते हैं, बी डी बटा सी डी, और सी डी की वैल्यू हमारी कितनी एच दी गई, ठीक है। ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 60 अंश है, यानी कॉट 60 अंश बराबर बी डी बता, देखिए बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है सॉरी, एच बराबर ये काट 60 का मान क्या होता है, काट 60 का मान 1/√3 हो जाएगा बराबर बी डी बटा एच, ठीक है। ये हो जाएगा एच का जब इधर गुणा कराएंगे तो एच बराबर हो जाएगा √3, एच बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए एच का मान बी डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। एच बराबर हो जाएगा बी डी √3 हो जाएगा, अब √3 को इधर लाएंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा बी डी बराबर हो जाएगा H/√3, ठीक है। ये हो गया। अब हमने देखा ए जो है, ए बी कहाँ है, बी डी जो है वो हमारा ए एम के बराबर है, ठीक है। बी डी जो हमारा ए एम के बराबर, ए एम की वैल्यू हमने कहाँ निकाला था, ए एम की वैल्यू H-7 है और बी डी की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब दोनों जब इक्वल हैं तो दोनों को हम इक्वल कर दें, ठीक है। ए एम बराबर क्या होगा, ए एम बराबर बी डी, ठीक है। अब ए एम की वैल्यू कितने हैं H-7 बराबर बी डी की वैल्यू कितनी है H/√3, ठीक है। अब इधर जो गुणा कराएंगे इसका ये हो जाएगा तो √3 H-7 बराबर H, आगे हो जाएगा √3 से इसमें गुणा करेंगे तो √3 H-7 √3 बराबर H हो जाएगा, ठीक है। ये होगा ना। अब आगे देखिए, अब इसमें जो है H को इधर लाते हैं, ठीक है। √3 H, ये जो प्लस में H है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये जो है इधर इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 7√3 हो जाएगा। अब इसमें जो है H कॉमन है, ठीक है। H को हम कॉमन लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 7√3, ठीक है। इसको यहाँ नहीं आ रहा, हम यहाँ ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, H√3 - 1 बराबर 7√3, ठीक है। अब H बराबर हो जाएगा 7√3 बटा √3 - 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं हर का परिमेयकरण, ठीक है। हर का हम कर देते हैं इसका परिमेयकरण, ठीक है। ये हो जाएगा √3 + 1 से, अब इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्या होगा, इसका जब हम गुणा करेंगे तो जब 7√3 से इसमें जब गुणा करेंगे, देखिए 7√3 से जब √3 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, √3 कितना 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 × 21 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और प्लस 7√3 से जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7√3 हो जाएगा बटा, अब ये जो है एक में प्लस ए एक में माइनस है, ठीक है। एक ब्रैकेट में ए - बी, एक ब्रैकेट में a + b, ठीक है। तो ये होता है a - b a + b, दूसरी ब्रैकेट तो क्या हो जाता है a² - b² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। अगला हो जाएगा, आगे हो जाएगा 21 + 7 √3 बटा √3 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 1 × 1 तो कितना 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 1, ठीक है। अगला स्टेप हो जाएगा हमारा 21 + 7 √3 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है।
और रूट 3 का हम मान भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ रूट 3 का मान देखिए क्या होता है, रूट 3 का मान 1.732, ठीक है। ये रूट 3 का हमारा मान है। और रूट 2 का मान भी होता है, रूट दो का मान होता है 1.414 होता है, ठीक है। तो रूट 3 का मान यहाँ रख दीजिए, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए 21 + 7 गुणा 1.732 बटा 2, ठीक है। तो चलिए इसको गुणा कीजिए, इसको पहले गुणा कर लीजिए इधर, ठीक है। 7 से 1.732 में गुणा करिए, 7 से, 7 दूनी 14, 1 बचा हासिल, और 7 त्रिक 21, 21 1 22 हासिल, 2 लगा, 7 त्रिक 7 49, 49 2 51 हासिल, कितना लगा हासिल 5 लगा, 7 का नाम 7, 7 5 12, कितना है फिर से एक बार चेक ले, 7 दूनी 14, 4 हासिल लगा 1, 7 2 त्रिक 21 21 1 22 हासिल, 22 के 2 हासिल लगा 2, ठीक है। 7 49 49 में 2 जोड़ा 51 51 1 हासिल लगा 5, और 7 का नाम 7 7 5 12, तो ये रहा। अब पॉइंट कितने अंक बाद लगा है, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21 + 12.124 बटा 2, ठीक है। अब इसको पहले जोड़ लीजिए, कितना दिया 12.124, इसमें कितना जोड़ना है 12 जोड़ना है, ठीक है। देखिए पॉइंट को पॉइंट के साथ जोड़ेंगे और 12 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और पॉइंट के बाद यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, पॉइंट के बाद कितने भी 0 बढ़ाइए उसका मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ केवल कैलकुलेशन करने के लिए हमने पॉइंट के बाद 0 बढ़ा रखा है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 24.124, ठीक है, बटा 2। अब देखिए 200 से काट दीजिए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2। अब पॉइंट कितने कितने अंक बाद लगा 1 2 3, तो यहाँ 3 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ जो है 3 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ 3 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। और ये पॉइंट का हमारा काम खत्म कर दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट का मतलब खत्म, ठीक है। अब काट दीजिए, ठीक है। 0 को लिखा है, अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 24 124 बटा 2 गुणा 1000 लिख सकते हैं ना। अब इसको काट दीजिए पहले, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2, ये हो जाएगा 2 1 2, ठीक है। और 2 दूना 4, ये फिर जब 0 बढ़ेगा, और 2 6 12, फिर 2 दूना 4, और बटा कितना है 1000, ठीक है। देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। हमको लग रहा है कि कहीं गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट जरा इसका फिर से गुणा कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। 1.732 गुणे 7, 7 2 14, 7 3 21 1 22, 7 7 49 51, 7 का 9 7 7 5 12, सही तो है। अरे यार जोड़ने में कहीं गड़बड़ कर दिया, ठीक है दोस्तों। हमने वहाँ 12 जोड़ दिया, तो हो जाएगा 12 1.24, सारी गलती हो गई, ठीक है, माफ़ करना। ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 2 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब सब सही है ना। अब इसको जो है 2 से हम काटेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 बटा, इसको हम 2 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका काम खत्म। हमने बताया कि इसको लिख सकते हैं 33, इसको इतना बटा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1000, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इसको काटिए, ठीक है, ठीक है। 2 1 2 बचा 1, इधर 13 हो जाएगा, 2 6 12, ठीक है। और बचा कितना, 1 बचा, फिर इधर आए 11 2 पंचे
10 फिर एक इधर आएगा, कितना हो जाएगा 12, 2 छंग 12, ठीक है। अब 2 दूना 4 और बटा कितना 1000, ठीक है। अब जब 3 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 16.562 मीटर, ठीक है। ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है आपका इसका, ठीक है। तो ये रहा सवाल का आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है या क्वेश्चन समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें, कमेंट कर दें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।